हाय गाइस, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके लिए हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए हमें OTR नंबर प्राप्त करना होगा। यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे गेट OTR नंबर, ठीक है, आप यहाँ से अपना OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें जाएंगे रिक्रूटमेंट में और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके पास एक पेज खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। ऑलरेडी RT ग्रेड और GIC और GDC 3 फॉर्म है, तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना इस वीडियो में सिखाया जा रहा है, वो है GDC असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ UP एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा है, एग्जामिनेशन का नेम आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन सा एडवर्टाइज नंबर है, एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्टिंग डेट 4 सितंबर है, लास्ट डेट 6 अक्टूबर है। ठीक है, तो जो भी आपको देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरी ये सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए मेरा कि आप अपना 6 अक्टूबर से पहले अपना फॉर्म फिल कर लें ताकि ज़्यादा सर्वर डाउन ना हो और आपका फॉर्म समय से फिल हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका एक नया पेज खुलकर आएगा और जिसमें आपका परीक्षा का नाम, विज्ञापन की तिथि और आपको एज कैसे कैलकुलेट करनी है कि 1 जुलाई 2025 से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे तो वो जो आना चाहिए वो 21 से 40 के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी फॉर्म को असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी भी सब्जेक्ट से अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज अगर कौन से सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो सारा आप देख सकते हैं। और आप जैसे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का मान लीजिए फर्स्ट नंबर पर बॉटनी है तो बॉटनी में पे स्केल कितना है, एज कितनी चाहिए और अपर एज कितनी होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 79 है बॉटनी में, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो वहाँ आप क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो एजुकेशन में आप देखेंगे तो पे स्केल है 57,700 से 1,82,400 और इस फॉर्म को फिल करने की जो लोअर एज है वो है 21 और मैक्सिमम एज है 40। उसके बाद इसमें टोटल सीट है 14। अगर आप क्वालिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो चेक क्वालिफिकेशन पे आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें मैंडेटरी है। और उसके बाद आप यहाँ से फॉर्म फिल करने की जो फीस है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल में हो तो आप 125 रुपये दोगे फीस के, और SC/ST से हो तो आप 65 रुपीज़ सबमिट करोगे फीस के लिए। और अगर आप OBC से हो तब भी आपको 125 ही देने होंगे। तो इस तरीके से आप फीस का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो जिस भी सब्जेक्ट से आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद मैंने जैसे ही इसे क्लोज किया उसके बाद मैंने क्वालिफिकेशन चेक कर ली कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मेनली आपकी मैंडेटरी है वो है आपके पास PG होनी चाहिए और उसमें 55% होना चाहिए और साथ ही आपका उस सब्जेक्ट से नेट होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपके पास PhD की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर मैं 6 नंबर पर इसका फॉर्म फिल करने की सोचूं यानी कि एजुकेशन से, तो एजुकेशन में अगर आप देखो तो क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए और साथ में अगर आपका OTR नंबर है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन बेस्ड ऑन OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, उसी के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपका एडवर्टाइज नंबर आ गया, कौन सी पोस्ट है आप पोस्ट का नेम देख सकते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है और डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज। आपको एज का बेसिकली बहुत ध्यान रखना है कि आपकी एज 21 से 40 के बीच में ही होनी चाहिए। उसके बाद ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन और नॉट। अगर आपने कर लिया है तो आप येस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज पहले आप OTR नंबर रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैंने OTR कर लिया है तो मैं येस पर क्लिक करके गो करूँगी। गो के बाद मुझे यहाँ पे एंटर योर OTR नंबर, मुझे यहाँ पे OTR नंबर फिल करना होगा। जैसे ही मैं प्रोसीड करूँगी तो मेरे पास एक पासवर्ड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कोशिश करिए कि 6 अक्टूबर से पहले इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।